जय हिंद। आज हम लोग संस्कृत में मंगलम पाठ यानी प्रथम पाठ का व्याख्या सारांश हिंदी में सुनते हैं। यह पाठ कठोपनिषद से लिया गया है और उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद चार है। इन चार वेद के बाद जो है 6 वेदांग है और 6 वेदांग के बाद जो है उपनिषद है। उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग जो है उपनिषद जो है कहलाता है। ठीक है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद से ही जो है ये पाठ को जो है लिया गया है। कौन सा? मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में बताया गया है कि आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा कहाँ निवास करती है। तो आत्मा कहाँ निवास करती है? हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। अब सवाल होता है कि आत्मा से साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, यानी कि उससे जुड़ा कैसे जा सकता है। तो आत्मा से जो है जुड़ने के लिए सबसे पहले जितना भी जो है मोह माया है उसको जो है त्यागना होता है। ठीक है। तभी जो है आत्मा से जो है मिला जा सकता है। यह आत्मा से, आत्मा हमारे अंदर ही है। ठीक है। हृदय में जो है निवास करती है, लेकिन हम लोग आत्मा से परिचित नहीं हो पाते हैं और जन्म जरा मृत्यु इस सब का भय से जो है हम लोग जो है ग्रसित रहते हैं। लेकिन जो आत्मा को जान जाता है वो जो है मोह माया जन्म मृत्यु सबसे जो है मुक्त हो जाता है। उसको मालूम हो जाता है कि आत्मा जो है अमर है और ये कभी नहीं मरने वाला है। आदमी का शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा जहाँ का तहाँ रहता है, अपने जगह पर रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि आत्मा को ना ही जो है अग्नि जला सकता है, न पानी गला सकता है, ना ही और कहीं वो जो जा सकता है। आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा, अब सवाल होता है कहाँ जाएगा? शरीर तो चला गया, शरीर श्मशान चला जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद? तो आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा यानी ईश्वर। अब ईश्वर में जो है विलीन कैसे होगा? ईश्वर में तभी विलीन होगा जब हम जो है एक सत्य का मार्ग बनाएंगे। सत्य का मार्ग अर्थात जो है कि हम लोग असत्य से दूर रहेंगे और सत्य का मार्ग बनाएंगे। सत्य हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। अज्ञान तभी आएगा जब हम लोग अज्ञान को दूर करने का कोशिश करेंगे। ज्ञान अंधकार रूपी होता है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोगों को अंधकार है हमारे आगे, इसलिए हम लोगों को भगवान नहीं दिखाई देता है। अगर रास्ते में तुम लोग जा रहा है, भगवान का एगो मूर्ति मिलेगा तो उसको नहीं उठाएगा, किनारे रहेगा, या कोई तस्वीर गिरा हुआ है तो नहीं उठाएगा। लेकिन अगर जो है 50 रुपया 100 रुपया का नोट रहेगा तो सब उठा लेगा। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर जो है क्या आ गया? लोभ, काम क्रोध लोभ, यानी यही सब चीज़ जो है क्या करता है? हमारा आँख को जो है ढक के रखा है। ये सब से जब आदमी फ्री हो जाता है, जब ये इसका जो है नज़र से हट जाता है, तब उसको जो है कौन सा ज्ञान होता है? ब्रह्म ज्ञान। और इस ज्ञान को के होते ही जो है व्यक्ति आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है। यानी अपने अंदर जो मौजूद है आत्मा, उससे साक्षात्कार करके और वो जो है ज्ञानवान हो जाता है और उसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। आदमी भटकते रहता है, साधु संत ऋषि मुनि बहुत सारा जो है ये जो है अज्ञान की तलाश में सब भटकते रहता है, लेकिन ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही होता है। उसके आत्मा से जो है सबसे मेन जो है साक्षात्कार होता है और उससे ही मिलना जो है क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान रूपी आत्मा से मिलने के लिए आवश्यक है क्या? अंधकार को हटाना। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि सत्य की जय होती है। सत्य का जय होता है। सत्य का जय का मतलब हमेशा जीत जो है किसकी होती है? सत्य की। क्योंकि सत्य ही वो मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचाता है।
ठीक है। और असत्य अंधकार होता है जहाँ आदमी भटक के रह जाता है। अभी हम लोग जो यहाँ बुद्ध को भगवान बुद्ध भी जो है कहा जाता है। भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो जो है परमात्मा में विलीन हो गए, मिल गए। ठीक है, वो मोह माया को त्याग दिए। विवाह उपरांत जब उनका एक ठो पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। वो जो है पत्नी और बच्चे को सोते हुए रात में और जो है कहाँ निकल गए, घर में, घर से बाहर। ठीक है, संन्यास ले लिए। तो इस तरह महात्मा बुद्ध जो है मोह माया को त्याग दिए। पहला वाला ही स्टेप है ना। पहला मोह कौन हुआ, संतान, माया धन। ठीक है, उसके बाद असत्य। तो पहला ही सीढ़ी त्याग दिए, सीढ़ी पर चढ़वे नहीं किए। वो जो है किनारे लग गए तो उनको जो है कभी कोई घेरेगा नहीं। और वो जो है बन गए क्या, भगवान। ठीक है, उनको जो है भगवान से एक तरह से संगति हो गया, आत्मा से वो साक्षात्कार कर लिए। और इस तरह से वो हृदय रूपी जो है यानी कि स्थान पर जो आत्मा जो व्यक्ति के अंदर है अपने आप में, उससे वो जो है साक्षात्कार कर लिए और वो सभी सांसारिक बंधन से मुक्त हो गए। जितना भी तरह का जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब से मुक्त हो कर के और फ्री हो गए। और उनको जो है ये कहा जाए कि सत्य होने के कारण उनके जीवन में जो है प्रकाश आ गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा रूपी, आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से